हो कि मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। एक पाँव पे जो ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही सोच के साथ वो शख्स रोज घर से निकलते हैं एक नई सकारात्मक दुनिया की तलाश में। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ श्रीमान मनोज कुमार जी की, जो अपने आलोचकों को भी गले लगाने से नहीं चूकते हैं। आंखों में सकारात्मकता की चमक और होठों पर मुस्कान लिए श्रीमान मनोज कुमार जी जिस किसी से भी मिलते हैं उसका दिल जीत लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो जिस भी राह से गुजरते हैं अपनी प्रेरणादायक ऊर्जा बिखेर देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जिंदगी में पाते हैं। मानो तो देव वरना पत्थर। हमारी सोच ही एक पत्थर को देवता बना देती है। मानो तो सुख वरना दुख। हम चाहें तो दुख में भी सुख ढूंढ सकते हैं। हम चाहें तो बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं। मगर दोस्तों, हम मनुष्य हैं। हमें अच्छाइयाँ तो हैं पर हमें बुराइयाँ भी हैं। हम हमेशा अच्छा नहीं कर पाते, हम हमेशा अच्छा सोच भी नहीं पाते, जबकि हम कर सकते हैं, मगर बिना मार्गदर्शन के। ऐसी अलौकिक विलक्षण क्षमता वाले लोग तो बिरले ही होते हैं दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं में से एक हैं श्रीमान मनोज जी। वो कहते हैं ना, दिया में तेल तो है बाती भी है, मगर जलाने वाला चाहिए। तो जनता के इसी लौ को जलाने का, इसी विश्वास को जगाने का बीड़ा उठाया है श्रीमान मनोज जी ने। श्रीमान मनोज जी ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, जो दूसरों की उम्मीदों में अपनी उम्मीद ढूंढते हैं। वे कहते हैं कि एक तंदुरुस्त मन के लिए एक तंदुरुस्त तन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वे अपने खान पान और नियमित दिनचर्या का बड़ा ही ख्याल रखते हैं। वे बताते हैं कि वो खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। वे सवेरे 4 बजे उठकर वॉक के लिए निकल जाते हैं। इससे दिन भर उनका मन प्रसन्न रहता है और शरीर में फुर्ती बनी रहती है। उनके अनुसार हर किसी को रोज़ाना 4 किलोमीटर पैदल ज़रूर चलना चाहिए। कर्तव्य परायणता, भ्रातृ प्रेम, अपने माता के प्रति प्यार और अपने परिवार को पूरा समय देना सर्वोपरि मानते हैं श्रीमान मनोज जी। अपनी ही विफलताओं को निचोड़कर जीवन का सार ढूंढना है। न डरा आंधियां मुझे कि तुझे चीर कर मानवता और प्यार ढूंढना है। श्रीमान मनोज जी द्वारा लिखी हुई ये पंक्तियाँ उनके अपने ही जीवन का आईना है। वे कहते हैं कि विफलताएं ही हमारी सच्ची दोस्त हैं। सफलताएं तो हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख देती हैं, आसमान छूने को प्रेरित करती हैं, पर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन आसमानों को छूकर भी हमें ज़मीं पर आना है। ज़मीं पे ही हमारी दुनिया है। हम आसमान में चाहे जितना ही ऊंचा क्यों ना उड़ लें, पर हमें ज़मीं की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। तो क्यों ना ज़मीं को ही मजबूत बनाया जाए, तो क्यों ना ज़मीं को ही आसमां बनाया जाए, तो क्यों ना ज़मीं को ही अपनी माँ बनाया जाए। और दोस्तों, माँ से तो सभी प्यार करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। वाह मनोज जी, क्या कहने हैं आपके। वे कहते हैं कि अपने दुख से तो जानवर भी दुखी होता है, पर हम मनुष्य हैं, हमें कुछ तो अलग होना चाहिए। अगर बदल सकते हो, अगर कुछ कर सकते हो, तो दूसरों के दुख को बदलना सीखो। दूसरों के चेहरे पर अगर थोड़ी सी भी हंसी आप ला सकते हो तो आप मनुष्य हो। अगर दूसरे के आंसू देखकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आप मनुष्य हो। अगर किसी के लहूलुहान जख्मों पर आप मरहम लगाते हो तो आप मनुष्य हो। वे कहते हैं कि मानवता का मतलब उदास होना नहीं, उदार होना होता है। वे कहते हैं कि दूसरों की खुशियां देखकर मुस्कुराओ, आपके अपने गम रफू चक्कर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहते हैं मनोज जी। श्रीमान मनोज जी द्वारा लिखी हुई एक और पंक्ति याद आ रही है। वो कहते हैं
कि कदम ज़मीं से जुड़े रहें, हाथ आसमां छू दे। ए खुदा अगर कर सकता है तो मुझे इतना बड़ा कर दे। वाह वाह, क्या बात है मनोज जी। तो श्रीमान मनोज जी की इस शख्सियत को सलाम। ईश्वर इनकी शख्सियत को यूं ही बरकरार रखे, हमारी ईश्वर से यही कामना है।